नाजरीन, गुजरांवाला की तारीख का सबसे दर्दनाक वाक़या। मासूम बिन्त हवा को, मासूम बच्चियों को 5 सालों से मुतअद्दिद मरतबा ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। ना सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा बल्कि इनकी वीडियोज़ और फ़ोटोशूट भी साथ साथ होती रही। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फार्मल एजुकेशन सिस्टम जारी किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ फ़ीमेल टीचर जो है वो घरों में बच्चों को तालीम देती थी। और ये स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल था और इसमें प्राइमरी के बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम थे तकरीबन 5 साल से। अब ये वाक़या पेश आया है, गुजरांवाला का एरिया है सलीम कॉलोनी का। पर भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फार्मल एजुकेशन का एक स्कूल खोला गया था, जिसमें 2 फीमेल टीचर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाती थी। तो अब ये स्कैंडल सामने आया है कि एक बच्ची जो है वो घर जाती है और स्कूल जाने से इनकार कर देती है। माँ बार बार भेजती है लेकिन वो कहती है कि मैंने इस स्कूल में नहीं जाना, मेरा किसी और स्कूल में एडमिशन करवा दें। और वो घबराई हुई लगती है। घर वाले भी ज़ाहिर सी बात है परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बार बार पूछते हैं, वो नहीं बता रही होती। लेकिन वो जो वालिद होता है वो बच्ची की माँ को कहता है कि आप इसको तसल्ली दें, इससे पूछे मामला क्या है। तो वो बच्ची जो है अपनी माँ को बताती है कि अम्मी जो है ना, स्कूल का जो टीचर है ना हमारी, उसका जो हस्बैंड है ना, उसने मेरे साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती की है, मेरे साथ इस तरह किया। और एक बार नहीं की बल्कि मुतअद्दिद मरतबा, कई मरतबा किया है। और मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि स्कूल में और जो ज़ेर तालीम बच्चियाँ हैं उनके साथ भी ज़्यादती हुई। और जो उस बच्ची की वालदा थी उसने फिर उसके वालिद को बताया और वालिद ने बच्ची से पूछा कि ये क्या मामला है। उसने सारा कुछ बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जो घर की बच्ची है उसके साथ भी ये हुआ है, उसके साथ भी हुआ है, उसके साथ भी हुआ है। तो वहाँ से जो उस बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने इतना बड़ा हौसला रख के इतनी बड़ी एक स्कैंडल को बर्दाश्त करके उसने उन बच्चियों के वालिदैन से रब्ता किया और मुलाकात की कि जी इस तरह की बात है। उनको बताया उसने कि जी ये मामला है, हमारी बच्चियों के साथ स्कूल में ये कुछ हो रहा है। फिर उन बापों ने जो है वो अपने बच्चों से पूछा तो वो उन्होंने कहा जी ऐसा ही है बिल्कुल। और वो फिर ये सारा जो इलाका महल्ला थे, इलाका मकीन थे, वो इकट्ठे होकर फिर पुलिस के पास गया, थाने में गए, उन्होंने ये बताया। पुलिस ने जब इस शख्स को, इस दरिंदे को किडनैप किया, जब गिरफ़्तार किया तो इसके मोबाइल से तकरीबन 100 की तादाद में वीडियोज़ बरामद हुई इसके मोबाइल से नाजेबा, जो कि वो हरकत करता था बच्चियों की मुख्तलिफ़ पार्ट्स की, प्राइवेट पार्ट्स की, और पिक्चर थी। तो इसके ख़िलाफ़ जो है FIR 5 मुकदमात में इसका नामज़द किया गया है और इसको अब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक स्कूल 5 साल से चल रहा है और अभी इन 3 बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती का मामला जो है वो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वो कन्फर्म हो चुका है। और बाकी जो है वो अभी पता नहीं इसने कितनों के साथ, कितनी बच्चियों के साथ इस तरह का मामला किया होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि ये 5 साल से ये स्कूल चल रहा है और ये दरिंदा वहाँ पे कंटीन चलाता था। तो कंटीन पे जो बच्ची आती थी चीज़ें वगैरह लेने, उसको झांसा देकर और उसकी वीडियो एक बार बना लेता था और फिर वो वीडियो दिखाकर और उसको ब्लैकमेल करके फिर कहता था कि जी आप मेरे साथ ये मामला नहीं करेंगे तो मैं ये वीडियो फ़लाँ को दिखा दूंगा या वालिदैन को दिखा दूंगा या आपके भाई को दिखा दूंगा। तो बच्चियाँ थी, ज़ाहिर सी बात है कम सुनती, तो वो फिर डर जाती थी और उसकी हवस का निशाना वो बनती रही। तो प्लीज़ मेरे माँ बाप से गुजारिश है कि जिस स्कूल में आपके छोटे बच्चे ज़ेर तालीम होते हैं, कम अज़ कम महीने में या हफ्ते में 1-2 बार चक्कर ज़रूर लगाया करें, स्कूल का माहौल चेक किया करें। बच्चों को जब छोड़ने जाते हैं अंदर जाके देख लिया करें। कोई मसला इसमें नहीं होता, इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि वो बच्चे होते हैं कम सुन, उनको पता नहीं चलता कि इस स्कूल में हमारे साथ क्या हो रहा है या और किसी के साथ क्या हो रहा है। या बच्चों को इस तरह का घर में माहौल दें कि बच्चों के साथ कोई भी बैर, छोटा बड़ा वाक़या नमूदार हो तो वो इजीली आपको आके घर में बता सकें कि पापा मेरे साथ ये मामला हुआ है या मैं फ़लाँ ने मुझे ये कहा है, फ़लाँ ने मुझे ये कहा है, ताकि उस मसले का सॉल्व हो सके। और घरों में बच्चों को इस तरह का माहौल दें कि बच्चे आपको जो है वो इस तरह के ईज़िली जो मामलात हैं वो बता सकें। पहले होता था कि स्कूल टीचर जो थे वो बच्चों के मुहाफ़िज़ होते थे, वो बताते थे कि बच्चे आपने फ़लाँ शख्स से बचना है, फ़लाँ के साथ नहीं चलना फिरना, फ़लाँ के साथ बैठना नहीं है। लेकिन अब स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में तो आपको पता है फिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन स्कूलों में भी ये औफ़त आ चुकी है और अपने बच्चों का आप खुदारा खुद ख्याल रखें।